Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मंथ में आप रहने वाले हैं कैंसर। आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अब बैक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, शुरुआत में ही डेथ की एनर्जी आ गई है। तो डेथ क्या शो कर रहा है, ये एक ट्रांजिशन की एनर्जी को बता रहा है। मतलब 2026 के स्टार्टिंग से ही कुछ तो आपके माइंडसेट में चेंजेस आए हुए हैं, कुछ एनर्जीज़ को आप रिगेन कर रहे हो। ठीक है, एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी जनवरी के स्टार्टिंग से ही शुरू हो रही है। ये आपके ना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ होने को शो कर रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि डेथ की एनर्जी है नेगेटिव है। ये जितना पॉजिटिव कार्ड होता है, आई डोंट थिंक कि कोई इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको दे सकता है। रीज़न, क्योंकि आपके माइंडसेट में चेंजेस आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, और देख रहे हो बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। तो जो अभी तक आप निगेटिव एटमॉस्फेयर आपके चारों ओर बना हुआ था, निगेटिविटी चारों ओर बनी हुई थी, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही हैं। ये माना जाता है ओपनिंग अप टू पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या रिलेशनशिप में जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, रीबर्थ हो रही हैं, रिन्यू हो रही हैं। तो किसी पर्सन से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो विद इन 10 डेज आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर ना आपका ट्रांजिशन होते हुए नज़र आ रहा है। और ये 13 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 4 बनता है, जो डिफाइन कर रहा है स्टेबिलिटी को। तो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी आप देखोगे। मेंटल लेवल पर जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, जो आप डिसीज़न मेकिंग मोड में आना चाह रहे थे बट डिसीज़न ले नहीं पा रहे थे ना, तो ये कार्ड आपको एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी बनाएगा। डिसीज़न मेकिंग मोड में भी आप जा सकते हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको एंडिंग्स आपने ज़्यादा फेस की हुई हैं, तो उस एंडिंग से बाहर आकर कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। आपने ना या तो रिलेशनशिप से ब्रेक लेकर रखा है, करियर से ब्रेक लेकर रखा है, क्योंकि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। तो थोड़ा सा जो समय आपने अपने लिए निकाला हुआ है ना, उस पर वर्क करिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सिंपल। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ रहेंगी, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, उस पर भी ना आपको फोकस बनाकर चलना है। देन यहाँ पर कार्ड आ गया किंग ऑफ वॉन्स। देखिए, डेथ के बाद किंग की एनर्जी है। मैं ट्रांजिशन की बात कर रही थी। अगर आप सेल्फ वर्क करोगे ना, किंग ऑफ वॉन्स वाली एनर्जी में जाओगे, जो लीडरशिप क्वालिटी को शो कर रहा है। काइंडनेस आप में बिल्ड हो रही है यहाँ पर, अथॉरिटी को गेन करना। और अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे ना कैंसर, तो आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। लाइफ में चेंज की मैं बात कर रही थी, न्यू बिगनिंग आ रहा है, एक्टिवेट आपकी पर्सनैलिटी हो रही है। और ये बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ का चार्ज लेना शुरू कर दिया है। सक्सेसफुल मैन एंड सक्सेसफुल विमेन का कार्ड ही है। तो आप अपने करियर में कुछ ऐसा करने वाले हो ना, जो आपको सक्सेस दिलाएगा, जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है ना कैंसर, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं विद इन 10 डेज। एनर्जाइज्ड आप फील करोगे। तो जो भी स्टैगनेंट सिचुएशन अभी तक चली आ रही थी, उस स्टैगनेंट सिचुएशन से बाहर आकर आपकी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं, एक्टिव मोड में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड होगी, मैच्योर वे में आप डिसीज़न ले रहे हैं। और ये कार्ड माना जाता है कुछ लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। मे बी आपको फियर चला आ रहा था, एंजाइटी हो रखी थी ना, वो फियर एंड एंजाइटी आपकी रिलीज़ हो रही है। और ये वॉन जो आपको दिया जा रहा है, इस वॉन से आप जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी है उसको आप शो कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आपकी ना थिंकिंग बनती हुई नज़र आ रही है। देन ये ऑब्वियसली एक ऑरा अपना बनाने वाला कार्ड है।
तो आपने जो ऑरा अपना बनाया हुआ है कैंसर, उसको लेकर आगे बढ़िए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, विजनरी लीडर की बात करी थी, फोरसाइट आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। 3 ऑफ 1 से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी विद इन 10 डेज बन रही है, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। लक आपके फेवर में काम कर रहा है, और मेन चीज़ अगर आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है ना, और आपको कन्फ्यूज़न हो रखा था, तो एक किसी ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ोगे। टीम वर्क आपका स्ट्रांग हो रहा है। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा होंगी, तो वो भी कोई एक्शन आपके साइड ले सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है ये। देन आप जो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को ओवरकम करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आप ओवरकम करेंगे। चीज़ों को एंड लाइफ को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज विचार कर रहे हैं वो आपके साइड मूव होने का। देन ये बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। रीज़न क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना कैंसर, जो चीज़ें आप चाह रहे हो, वो एनर्जीज आपकी फुलफ़िल की जा रही है, वो डिज़ायर आपकी फुलफ़िल की जा रही है। बस बात आ जाती है कि आप नोटिस कितना कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई प्लान बना सकते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और सिंपली आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो जो आपने हार्ड वर्क किया है, पेशेंस रखा है ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ट्रैप चल रहे हैं, पता नहीं आपको किस चीज़ का फियर एनजाइटी हो रखी है जो आपको ना इस रूम से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनाइए। देन 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है, पिछले समय से ना आप चीज़ों को एकदम होल्ड करके बैठ गए थे टाइटली, उस एनर्जी को रिलीज़ करिए। मे बी आपको किसी चीज़ का लॉस लगा हुआ है, रिलेशनशिप में आपको लॉस लगा हुआ है, करियर में आपको फेलियर्स ज़्यादा मिले हुए हैं ना, इस वजह से आपका माइंडसेट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। ये एक सेल्फ केयर का कार्ड माना जाता है। तो अभी क्या समय चल रहा है, सेल्फ पर फोकस बनाइए। गॉसिपिंग वाली एनर्जी से डिस्टेंस मेंटेन करना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम क्या है, सेल्फ पर फोकस बनाना। और ये जो सॉर्ड आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, रिलीज़ कर दीजिए। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या कुछ तो ऐसा नज़र आ रहा है जो आपके उनके सराउंडिंग में निगेटिविटी ला रहा है। इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो विद इन अ मंथ वो कोई एक्शन भी ले पाएंगे एंड डिसीज़न भी ले पाएंगे। ओके, लेकिन अभी तो आपको सेल्फ पर ज़्यादा फोकस बनाने की ज़रूरत है। अगेन किंग, मैं बोल रही हूँ ना, जब सेल्फ केयर आप करोगे किंग वाली पर्सनालिटी में जाओगे। और आप ये जो खाली कप लेकर बैठे हैं, माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो, मे बी आपने तो डिसीज़न ले लिया, आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, माइंड में उनकी क्लैरिटी आएगी और ये प्रपोजल आपके सही लेकर आ सकते हैं। ओके, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वैसे एक वाइज एनर्जी का कार्ड भी है। और किंग ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आप जो इमोशनल ट्रैप में फंसा हुआ फील कर रहे थे, एक मेच्योर वे में डिसीजन ले रहे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है, और डिवोटेड आप रहते हो। आप अपने करियर को लेकर डिवोटेड हैं, रिलेशनशिप लेकर डिवोटेड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन भी आप नज़र आ रहे हैं। सारा फोकस आपका अपने इंट्यूशन पे भी रह सकता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, कैसी चीज़ों को गेन करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, इस पर भी आपका फोकस रहेगा। लास्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फोकस की मैं बात कर रही थी, कुछ लोगों का फोकस एकदम करियर बन चुका है, क्योंकि आप अपने करियर में सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है, तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कैंसर, उसे आप अच्छे से डील तो करोगे, लेकिन आपका
एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी होना चाहिए। इतना बिजी हो जाते हैं अपने पर्सनल लाइफ में कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भूल जाते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने की वजह से पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं देते हैं। तो दोनों चीज़ों में ना आपको बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है। और जो हार्डवर्क आपने किया है ना कैंसर, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। अगेन किंग, क्या कर रहे हो? तीनों किंग यहाँ पर आ चुके हैं, किंग ऑफ सॉर्ड, वॉन्ड एंड कप्स। तो तीनों कार्ड्स शो कर रहे हैं अपनी पार में आना, अथॉरिटी को गेन करना, वो भी सॉर्ड के साथ। क्लैरिटी आप दे रहे हो। और ये जो पर्सनालिटी आपकी रहेगी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जनवरी मंथ में आप बनकर रहोगे। ठीक है, कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कैंसर क्या आ रहा है? टाइम फॉर हीलिंग। तो ये जो 4 ऑफ सॉर्ड की कंडीशन हो रखी है ना, इसी में आपको हीलिंग चाहिए है, तो हीलिंग आपको दी जा रही है स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी। देन यहाँ पर कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ जाए, आप थ्रो हो जाएंगे उससे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप कोई मेजर एक्शन डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, पहले एनालिसिस कर लीजिए, सोच लीजिए, विचार करिए, देन एक्शन लीजिए। बाकी एंजल्स हैं जो आपको गाइड करेंगे एंड आपको सपोर्ट करेंगे। अभी मेन कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। क्या निकल के आ रहा है? स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, आपके पर्सन को स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में फंस चुके हैं। तो कुछ विचार कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो ट्रांजिशन आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। ऑन टारगेट। तो अपने आइडियल लाइफ पाथ को फॉलो करना है, ऑन टारगेट आपको रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने ऊपर फोकस बनाइए। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया है एडवांसमेंट। तो ये एनर्जी ना फॉरवर्ड मूवमेंट की है। तो लाइफ में जो अगर आप स्टक चल रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना कैंसर, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, और पॉजिटिव माइंडसेट भी आपका बन रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बनते हुए नज़र आ रही है। अभी एक दो मैसेजेस और देखेंगे कैंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट जो मैसेज है, स्टार, हार्ड टाइम इज़ ओवर नाउ। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी रिलीज़ हो रही है, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बन रही है। एवरीथिंग ओके, डोंट वरी। ऑब्वियसली 4 ऑफ सॉर्ड के लिए है, सब ठीक होगा। वो थिंकिंग वाले मोड में नहीं जाना है। अवेकनिंग चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन। कई बार आप निगेटिविटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। माइंडसेट पॉजिटिव रखिए और एक हेल्दी थिंकिंग आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए भी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।